दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2022 और आज 23 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। आज करंट अफेयर्स के बारे में पूरे वीक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी 18 जनवरी से 23 जनवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस हमने बनाए हैं, जितने भी अपडेट अभी तक आए हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, जिस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? तो सही जवाब है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान की सारा गिल एक लड़की है जो ट्रांसजेंडर है। उन्होंने पहली बार पूरे वर्ल्ड में पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया है। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर का नाम बताइए, तो आपका सही जवाब होगा सारा गिल। कहाँ से हैं? तो पाकिस्तान से हैं। दूसरा जो पॉइंट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो सही जवाब है 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2025 तक। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसे इरेडा कहा जाता है, में जितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है? तो सही जवाब है 1500 करोड़ रुपए। कितने? 1500 करोड़ रुपए। दूसरा जो पॉइंट है, 2021 में भारत और जिस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा है, तो वो देश कौन सा है? चीन है। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। हाल ही में भारत की जिस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, कौन है वो? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा अभी ओपन मैच खेल रही थी, जिनमें हार की वजह से उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहा जाता है, ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिस देश को बेचने का समझौता किया है? सही जवाब है मॉरिशस को किया है। किस देश को किया है? मॉरिशस को। इससे पहले भी मॉरिशस भारत की कुछ जहाज़ों को यूज कर रहा है। अगले पॉइंट को चलते हैं। ICC के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम ने जिस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह दी है? सही जवाब है स्मृति मंधाना को दिया है। किसे दिया है? स्मृति मंधाना को दिया है। अगला जो पॉइंट है, द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? सही जवाब है 150 मिलियन डॉलर, यानी 150 मिलियन डॉलर का। अगला पॉइंट है, आईसीसी की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे टीम महिला टीम में जिन दो भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी है? सही जवाब है मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। कौन है? मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी कौन है? झूलन गोस्वामी वही है जिन पे अनुष्का शर्मा की मूवी आने वाली है, बायोपिक मूवी आने वाली है। मूवी का नाम क्या है? चक द एक्सप्रेस। क्या नाम है? चक द एक्सप्रेस। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगला जो पॉइंट है, इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है? तो सही जवाब है 3.4 अरब डॉलर। कितना? 3.4 अरब डॉलर पे किया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है 19 जनवरी को मनाया जाता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो सही जवाब है रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत। रोहित शर्मा भारत के ओपनर हैं, जो अभी क्रिकेट टूर्नामेंट भारत और साउथ अफ्रीका के बाद जो होगा, इसमें इंडिया की तरफ से कप्तानी भी करेंगे। आर अश्विन जो कि एक बॉलर हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। ऋषभ पंत जिन्होंने अभी रिकॉर्ड बनाया था, दक्षिण अफ्रीका में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने थे जो टेस्ट में शतक लगा के आए हैं। तो ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में जिसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, कौन है वो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितने लोगों की पसंद थे ये? 71% लोगों की पसंद थे। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत का समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की है? सही जवाब है महात्मा गांधी के नाम पे। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं।
किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? तो सही जवाब है माल्टा, यानी माल्टा देश की नेशनलिस्ट पार्टी है। अगला पॉइंट है, डेनिस अलीपोक जिस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया है? सही जवाब है भारत, यानी कि भारत को भारत में नियुक्त किया गया है। अगला जो पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही जवाब है उन्मुख चंद। उन्मुख चंद कौन? भारत के अंडर-19 वर्ल्ड कप को जीत दिलाने वाले कैप्टन थे, जो भारत टीम में सिलेक्शन बार बार ना होने की वजह से यहाँ से उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। अब वो भारतीय बिग बैश लीग खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरा जो पॉइंट है, हाल ही में जिस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव किया है? सही जवाब का क्या है? अमेरिका है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, उनका क्या नाम है? रॉबर्ट लोवांडस्की। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जिस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब है विक्रम देवदत्त। क्या नाम है इनका? विक्रम देवदत्त। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही जवाब है नारायण देवनाथ का। किनका? नारायण देवनाथ का। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? सही जवाब है 54%, यानी 54% हिस्सेदारी खरीद ली है। अगला जो पॉइंट है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद APC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है नरेंद्र कुमार गोयनका को किया गया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है, कौन सा राज्य है? वो ओडिशा। ओडिशा का मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक। ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की है? सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, वहाँ पे 75% किसी भी ऑफिस में जो फर्म होती हैं, प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, उसमें हरियाणा के लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर। चलो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से जितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, कितने कर दी है? 6। पहले 1 किया गया था, फिर 2 किया गया था, कितने हैं? 6 हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, वो है गुजरात हाई कोर्ट। कौन है सा हाई कोर्ट है? गुजरात हाई कोर्ट। अगला जो पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने जिसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही जवाब है रेणु भाटिया को किया है। किन्हें किया है? रेणु भाटिया को किया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जिस राज्य के पेच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है, क्या नाम उनका? मध्य प्रदेश। कहाँ की थी वो? मध्य प्रदेश। क्या नाम उनका? सुपर मॉम एवं कॉलर वाली के नाम से जाना जाता है। कितने साल की बाघिन थी? 17 साल की बाघिन थी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, हाल ही में जिस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका सही नाम क्या है? MK प्रसाद। अगले पॉइंट को चलते हैं, हाल ही में जिस वरिष्ठ पत्रकार का हृदयघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कमाल खान। कमाल खान कौन थे? बेसिकली आपके वरिष्ठ पत्रकार भी थे, NDTV में काम करते थे, रवीश कुमार जी के साथ काम करते थे। उनका हृदयघात की वजह से, यानी कि हार्ट अटैक की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगले पॉइंट को चलते हैं, खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक किसे नियुक्त किया है? अविनाश पांडु को किया है। अगले पॉइंट को चलते हैं, भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट जो है, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल रिपोर्ट अब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? सही जवाब है 15, यानी 15 राज्यों में शुरू हो चुका है। अगला जो पॉइंट है, IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिससे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है, सही जवाब भरत अरोड़ को किया है। अगला जो पॉइंट है, वह देश जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है, सही जवाब है फिलीपींस ने किया है। अगला जो पॉइंट है, भारत और जिस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पॉसिंग एक्सरसाइज किया है, सही जवाब है रूस। रूस ने किया है।
ठीक है, अगले पॉइंट को चलते हैं। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? उनका सही नाम है नाओमी ओसाका। क्या नाम उनका? नाओमी ओसाका। तो दोस्तों ये रहा 8 जनवरी से 23 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के बारे में, अपडेट्स के बारे में हमने इसके बारे में बात किया। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि आज का इतिहास क्या रहा है, यानी आज के दिन क्या क्या चर्चित घटनाएं हुई हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट को चलते हैं। 1565 में हुए टेलीकोटा के युद्ध में हिंदू साम्राज्य विजयनगर का पतन हुआ। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को। तो बेसिकली आज हम कंप्लीटली इतिहास के बारे में बात करेंगे कि आज के दिन क्या क्या इंसिडेंट हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है, 1565 में हुए टेलीकोटा के युद्ध में हिंदू साम्राज्य विजयनगर का पतन हुआ। दूसरा जो पॉइंट है, हॉलैंड और इंग्लैंड ने 1668 में आपसी सहयोग समझौता किया। अगला जो पॉइंट है, 1760 में हुए वांदीवास के युद्ध में अंग्रेजी ने फ्रांसीसियों को हराया। किसे हराया? फ्रांसीसियों को हराया। अगला जो पॉइंट है, 1793 में दूसरी बार पोलैंड का विभाजन हुआ, यानी दूसरी बार पोलैंड का विभाजन 1793 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 1849 में मेडिकल डिग्री हासिल करने वाली पहली अमेरिकी महिला एलिजाबेथ ब्लैकवेल बनी, यानी कब बनी थी? आज ही के दिन 1849 में बनी थी। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, 1913 में हुए सैनिक क्रांति में तुर्की की नाजिम पाशा मारे गए। कब मारे गए थे? 23 जनवरी 1913 को, यानी आज ही के दिन। भारत में 1920 में एयर मेल एवं वायु परिवहन सेवाओं की शुरुआत हुई। कब हुई थी? 23 जनवरी 1920 को हुई थी। सोवियत संघ ने 21 जनवरी को हुई लेनिन की मृत्यु का आधिकारिक घोषणा 1924 में की, यानी 21 जनवरी को मृत्यु हुई थी लेनिन की। उन्होंने आधिकारिक घोषणा कब की थी? 23 जनवरी 1924 को की थी। अगला जो पॉइंट है, क्लाइड टॉम्बाग ने 1930 में पहली बार प्लूटो ग्रह की फोटो ली थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है कि पहली बार प्लूटो ग्रह की फोटो कब ली गई थी? तो सही जवाब 1930 में। अगर ये भी पूछा जाए किसने ली थी, तो क्लाइड टॉम्बाग ने लिया था। ठीक है, किसने लिया था? क्लाइड टॉम्बाग ने लिया था। अगला जो पॉइंट है, प्रतिरोपण प्रक्रिया के तहत अमेरिका के मिसिसिपी नगर में 1964 में पहली बार किसी पशु के अंग को मनुष्य के शरीर में लगाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति मर गया था। कब किया था? 1964 में, यानी आज ही के दिन। अब अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। दुर्गापुर अलाय इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, यानी 23 जनवरी 1965 को हुआ था। अगला जो पॉइंट है, इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। कब बनी थी? 23 जनवरी 1966 को बनी थी। कब, क्यों बनी थी? लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था, उसके बाद ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। अगला जो पॉइंट है, भगवान गौतम बुद्ध के नगर कपिलवस्तु को 1976 में खुदाई के दौरान खोजा गया था। कब खोजा गया था? 23 जनवरी 1976 को पहली बार खोजा गया था। जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ था, यानी 23 जनवरी 1977 को हुआ था। मध्य प्रदेश में गोवंश वध पर 2004 में पूर्णतः प्रतिबंध लागू हो गया था, यानी 2004 में 23 जनवरी के दिन मध्य प्रदेश में गौ हत्या वध पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लागू कर दिया गया था। अगला जो पॉइंट है, फिल्मी और टेलीविजन कार्यक्रमों में धूम्रपान दृश्यों पर लगा प्रतिबंध 2009 में समाप्त हो गया था। कब हुआ था? आज ही के दिन अपडेट आया था। अब हम बात करेंगे 23 जनवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में, यानी कि जितने भी हस्ती हैं, ठीक है, चर्चित हस्ती के बारे में बात करेंगे जिनका जन्म 23 जनवरी को हुआ है। तो पहले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो 23 जनवरी 1809 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र शाही का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1809 को, यानी कि 23 जनवरी के दिन। ठीक है, आज ही के दिन। अगला जो पॉइंट है, 1897 को भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, यानी आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो एक्चुअली हम उनको नमन भी करते हैं, हमारी तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। अगला जो पॉइंट है, 1926 को शिवसेना के संस्थापक और भारतीय राजनेता बाला साहेब ठाकरे का जन्म हुआ था, यानी आज ही के दिन 23 जनवरी 1926 को शिवसेना के संस्थापक और भारतीय राजनेता बाला साहेब ठाकरे का जन्म भी हुआ था। उनके लड़के उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में काम भी कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट है, 1930 को पश्चिम भारतीय लेखक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता डेरेक वॉलकॉट का जन्म हुआ था। कब हुआ था?
23 जनवरी 1930 को हुआ था। अगला जो पॉइंट है, भारत 1814 को भारत के पुरातत्व अन्वेषण का पिता कहा जाने वाले कनिंघम का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1814 को हुआ था। अगले पॉइंट को चलते हैं। अब हम बात करेंगे 23 जनवरी को निधन किन किन का लोगों का हुआ था। हम इसके बारे में बात करेंगे कि चर्चित व्यक्ति जितने भी रहे हैं उनका निधन आज के दिन किन किन लोगों का हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है, 1664 को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी साहू जी महाराज का निधन हुआ था। कब हुआ था? 1964 को हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 1975 को भारतीय समाज सेवक अमित कुमार दास का निधन हुआ था। कब हुआ था? 1975 को हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 1963 को भारत के महान क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन का निधन हुआ था। अगला जो पॉइंट, 1924 को सऊदी अरब के राजा शाह अब्दुल्ला का निधन हुआ था। कब हुआ था? 1924 को। तो दोस्तों ये रहा आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज हमने 18 जनवरी से 23 जनवरी तक करंट अफेयर्स के बारे में अपडेट किया। इसके साथ ही 23 जनवरी का क्या इतिहास रहा उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही कि चर्चित व्यक्ति का, हस्तियों का आज जन्म हुआ था और मृत्यु हुई तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम मिलेंगे नए उत्साह के साथ, नए तरीके के स्किल्स के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।